हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ पॉलीमर्स, रबर्स या फिर पैकेजिंग आइटम्स हो गए। तो उनका हम हॉट एयर ओवन मशीन में किस तरीके से उनका स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन मीन्स टू मेक अ सैम्पल बैक्टीरिया फ्री, या फिर ड्राई हीट करके हम उसकी कैसे कंडीशनिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम मॉइस्चर कंटेंट चेक कर सकते हैं, या एक एजिंग टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ एक हॉट एयर ओवन परफॉर्म कर सकता है। तो इस चीज़ पे आज हम डिस्कशन करेंगे। अदर देन दिस हम एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ASTM D573 पार्ट 04 को पकड़ के हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे एजिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है रबर में, एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे प्रेस्टो हॉट एयर ओवन में क्या यूनिक फीचर्स है, चाहे वो मटेरियल कंस्ट्रक्शन वाइज हो या फिर अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का भी टेस्टिंग कर रहे हैं तो कैसे एक सेफ़र मटेरियल कंस्ट्रक्शन जो कि हम हॉट एयर ओवन में प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेस्टिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम हम कैसे एक्यूरेट और स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है डिस्कशन का पॉइंट रहेगा। सो ये प्रेस्टो हॉट एयर ओवन है, इसमें हमें एक एजिंग टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे। बेसिकली हम ये रबर सैंपल लेंगे। सो ये एक रबर का स्पेसिमेन है जो कि मैंने डंबल प्रेस डाई से प्रिपेयर किया है। इस पे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट करने से पहले एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिसपे हम सैंपल को स्टैंडर्डाइज्ड ASTM D573 स्टैंडर्ड के बेसिस पर परफॉर्म करेंगे। उसी के बेसिस का टेम्परेचर हम यूज़ करेंगे, टाइमिंग्स यूज़ करेंगे, एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि सैंपल पे क्या चेंजेस आए हैं। सो ये हॉट एयर ओवन का इनसाइड कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड में मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम हमें 300 mm बाई 300 mm बाई 300 mm का एक इनर चैम्बर साइज यूज़ करना है। तो प्रेस्टो कंप्लाइज टू दैट। तो साइजेस वाइज वी हैव 24 इंचेस मॉडल जो अप्रॉक्सीमेटली 625 mm लेंथ, विड्थ और हाइट का है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये 18 इंचेस का मॉडल है जो कि 455 mm बाय लेंथ, 455 mm बाय हाइट एंड 455 mm बाय विड्थ को कंप्लाई करके चलता है। तो ये मटेरियल कंस्ट्रक्शन पर भी हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले ये हमारा स्पेसिमेन था। स्पेसिमेन को मैंने यहाँ ये मूवेबल ट्रेस पे रख दिया है। अगर आप किसी पार्ट को हैंग करके दिखाना चाह रहे हैं तो प्रेस्टो ने इसमें होल्स भी प्रोवाइड किए हैं मूवेबल ट्रेस में, एंड दिस इज़ इजीली स्लाइडिंग। आप अपने डिस्क्रिप्शन से इसको थोड़ा ऊपर ले सकते हैं या फिर नीचे भी ट्रेस को रख सकते हैं। तो आप हैंग करके भी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जो जनरली कुछ बेंडिंग टेस्ट या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हैंग करके टेस्ट करना होता है तो उनमें भी कुछ स्टैंडर्ड्स का डिमांड होता है, तो उसके लिए हमने ये होल्स प्रोवाइड किए हैं। अभी फ़िलहाल मैंने सिंपली इसको ऐसे प्लेस कर दिया है। नाउ हम इस पर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लगाएंगे, ड्यूरेशन सेट करेंगे, एंड उसके बाद टेस्ट प्रॉपरली कंडक्ट होगा। सो मैंने ये मशीन को क्लोज़ कर दिया है। नाउ अब हम टेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। सो ये मैंने रोटरी स्विच से ऑन किया है। सो ये प्रेस्टो हॉट एयर ओवन डिजिटल मॉडल में ये हमारा PID बेस्ड टेम्परेचर कंट्रोलर है जिस पे आप स्पेसिफिक टेम्परेचर फीड करेंगे। तो स्टैंडर्ड का डिमांड रहता है तो रबर के कंपाउंड्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ब्यूटाइल है या फिर स्टेरीन है, तो सबका एक अलग अलग टेम्परेचर है, 150 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस। सो प्रेस्टो हॉट एयर ओवन में आप 300 डिग्री सेल्सियस तक कुछ भी टेम्परेचर एम्बियंट से लेकर 300 तक कुछ भी फीड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं कोई टेम्परेचर इसमें फीड कर रही हूँ, 130 डिग्रीज ले लेते हैं। एंड ये हमारा टाइमर है। टाइमर में जो फैसिलिटीज़ प्रेस्टो प्रोवाइड करता है, जैसे ही टेम्परेचर रीच करेगा एंड वो आपका टाइम कंप्लीट होगा 30 मिनट्स, 1 आवर या जो भी आपने टाइम डाला होगा, तो जैसे ही टाइम कंप्लीशन होगा तो वो आपको एक बज़र अलार्म प्रोवाइड करेगा। तो वो मैं आपको शो कर देती हूँ किस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इसमें एक टाइम फीड करती हूँ। हम टाइम सेट करने के लिए हम इस पे जाएंगे। अभी मैंने सेकंड्स में चूज़ किया है। अभी अगर मैं इसको 10 सेकंड्स के लिए रख के दिखाऊँ आपको,
जो भी टेस्ट का टाइमिंग है हम वो फीड करेंगे, 30 मिनट्स 150 सेकेंड्स जो भी टाइम है। सो हम इसमें फीड करते हैं फॉर एग्जांपल अभी 30 सेकेंड्स। सो ये मैंने टाइम इसमें फीड किया है 30 सेकेंड्स। जैसे ही ये टाइम कंप्लीट होगा तो हमें हमारा अलार्म प्रोवाइड होगा। तो ऑब्वियसली हम पहले टेम्परेचर को लगा देंगे, इसमें एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन लगा देंगे कि कितनी देर के लिए वो हीट अप करना चाहिए, फिर चाहे वो 30 मिनट्स हो, 40 मिनट्स हो या फिर 72 आवर्स की टेस्टिंग हो, 3 डेज़ 5 डेज़ की टेस्टिंग, वो आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही वो टाइम कंप्लीट करेगा तो इस तरीके से आपको अलार्म प्रोवाइड होगा एंड अपने आप टेम्परेचर जो है वो शट ऑफ हो जाएगा। सो दिस इज़ द फैसिलिटी। ये एक तरीके का सेफ्टी फीचर है जिसमें जो यूज़र है वो थोड़ा सा विजिलेंट हो जाएगा कि हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हो गया है। टेस्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास एक वेंटिलेशन पोर्ट हो, ताकि जो अंदर कोई गैसेस बन रही है या फिर बहुत हीटेड टेम्परेचर पे टेस्टिंग है, आप सीधे डोर ना ओपन करें, ये वेंटिलेशन पोर्ट को आप ओपन करेंगे इस तरीके से एंड यहाँ से जो भी एयर है वो बाहर निकल जाएगी एयर एक्सचेंज के लिए। एंड इसके बाद हम चैम्बर ओपन करेंगे। नाउ अंदर क्या कंडीशन उस टाइम पे बन रही थी, जैसे ही हमने टेस्टिंग को स्टार्ट किया था, टेम्परेचर ऑन किया एंड फैन है यहाँ अंदर, हमारा एयर ब्लोअर है जो कि हीट को सर्कुलेट कर रहा है प्रॉपरली पूरे चैम्बर के अंदर। तो ये फ़ैन का पर्पस था। नाउ सैंपल को हम लेंगे एंड इसके बाद हमें कैलकुलेशन किस तरीके से करना है रिज़ल्ट का। सबसे पहले तो आप इसका वेट ले लीजिए एंड इसके बाद जब सैंपल पे क्या वेट चेंज आया है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको इसमें सैंपल का कितना मॉइस्चर रिमूव हुआ है वो चीज़ भी पता चल जाएगा, और या फिर इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आ गया है वो चीज़ भी पता चल जाएगा। तो अब आपने जब इसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन और टेम्परेचर पे ड्राई हीट टेस्ट कर लिया है एंड देन उसके बाद अब आप टेंसाइल टेस्ट इसका परफॉर्म करेंगे एंड इसकी इलोंगेशन को चेक करेंगे। नाउ हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की अगर टेस्टिंग की जा रही है या फिर कोई एक क्रिटिकल कंपोनेंट की टेस्टिंग करी जा रही है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन है किसी भी मशीन का, फॉर एग्जांपल यही हॉट एयर ओवन का, तो वो सेफ़ हो। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जो स्ट्रक्चर आउटर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, अगर वो माइल्ड स्टील हो तो दैट इज़ वेरी गुड। तो ये माइल्ड स्टील स्ट्रक्चर्ड पाउडर कोटिंग हमने की है एंड पाउडर कोटिंग का एडवांटेज ये रहता है कि एक थिक लेयरिंग प्रोवाइड करता है जिससे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मिल जाती है मशीन को। नाउ अगर मैं इनर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ये हमारा SS 304 ग्रेड का कंस्ट्रक्शन है, जो स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड। तो ये एक सेफर साइड है। इसके बाद इसके अंदर थर्मल इंसुलेशन को मेंटेन करने के लिए इसमें पॉलीयूरीथेन फोम का यूज़ किया गया है, जिससे जो भी इसके अंदर इंसुलेशन है वो प्रॉपरली, जो हीट है वो अंदर ही मेंटेन रहे, बाहर ना जाए। तो PUF जिसको हम पॉलीयूरीथेन फोम कहते हैं वो काफ़ी वाइडली यूज़ किया जाता है, वो आप इसमें यूज़ किया गया है। नाउ बेस्ट पार्ट इज़ दी इंस्टॉलेशन ऑफ हीटर्स। तो हीटर्स का जो मटेरियल है इसमें हमने नाइक्रोम हीटर्स का यूज़ किया है, जो कि U टाइप हीटर्स हैं। नाइक्रोम हीटर्स को रैदर देन उसको हमने बेस पे लगाए, हमने साइड वॉल्स पे उसको इसका कंस्ट्रक्शन किया है, जिससे हीटिंग जो है प्रॉपरली पूरे चैम्बर में इंश्योर्ड रहेगी। नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, एट द सेम टाइम उसमें जो रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो काफ़ी उसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा रहता है, रिलायबिलिटी भी उसकी अच्छी है। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग नाइक्रोम हीटर्स इन दिस। तो ये एक पॉइंट है। नाउ डोर की कंस्ट्रक्शन की बात करूँगी। तो ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं दिस इज़ फाइबर ग्लास वूल। तो इसका बेनिफिट ये है, जो डोर का गैस्केट है, ताकि आपको एक टाइट सीलिंग मिले हीटिंग में, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो डोर का गैस्केट है ये भी स्ट्रॉन्ग हो एंड टाइटली सील्ड हो, ताकि जब हम इसे क्लोज कर रहे हैं तो इधर की साइड से हीट बाहर ना आए। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन इसी अकॉर्डिंग किया गया है। नाउ जो टेम्परेचर सेंसिंग हो रही है तो वो हमारा PT 100 टेम्परेचर सेंसर है, प्लैटिनम 100,
जो खुद ही एक सेल्फ हीटिंग कंपोनेंट है एंड एक्यूरेसी भी PT100 की काफ़ी अच्छी है, ±0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस में, ±1 डिग्री सेल्सियस में आपको एक प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट आपको इंडिकेटर पे देखने को मिलेंगे. सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ अ PT100 सेंसर. पूरे मटेरियल कंस्ट्रक्शन के डिस्कशन के बाद नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेस्ट, जो हमने 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगाया या जो भी हमने ड्यूरेशन लगाया 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर्स, या फिर अगर आप एक 72 डेज़ की टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, आप 72 आवर्स की टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो वो कंप्लीट होने के बाद अब आप सैंपल को लेंगे, उसका प्रॉपर्टी में जो भी चेंज आएगा वो चीज़ आप देख सकते हैं. तो ये एक तरीके का आपका एजिंग टेस्ट हो गया जो आप रबर कंपोनेंट में कर सकते हैं. इसी तरीके से पैकेजिंग आइटम में आप मॉइस्चर कंटेंट चेक कर सकते हैं. सो डिफरेंट पर्पसेस से डिफरेंट सैम्पल्स के लिए यू कैन यूज़ अ हॉट एयर ओवन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिटी टेस्टिंग इक्विपमेंट यू कैन कॉन्टैक्ट प्रेस्टो.